हक खतीब अल मरूफ शुफ शुफ, जी। ये कैसे पता चला कि ये एक जो वो अगर मुरादें बांट रहा है फूंके मार मार के, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम? मुझे कोई हर्ज नहीं है। देखिए, मुल्क भर में बहुत सारी खानकाहें हैं, बड़ी दरगाहें हैं, बहुत सारे आस्थाने हैं, बहुत सारे पीराने उज़्ज़ाम हैं, वो अल्लाह का नाम लेके पढ़ के फूंकते हैं। आप और मैं उस पर कोई एतराज़ कर ही नहीं सकते। यानी अगर कोई आदमी कह रहा है कि जी मैं दुरूद शरीफ पढ़ के फूंकता हूँ, बात ही खत्म हो गई। आपकी मेरी क्या मजाल के हम सवाल करें। वो कहता है जी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंकता हूँ, आप और मैं कौन होते हैं सवाल करने वाले। अल्लाह की कलाम पढ़कर, अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह के प्यारे नबी का नाम लेकर कोई भी करे, बिल्कुल ठीक है, और परवरदिगार दो आलम शिफा देने वाला ज़ाहिर है उसके सदक़े में। सवाल ये था कि इस आदमी ने दीन का बिल्कुल ही एक अलग चेहरा लोगों के सामने रोशनास करवाया, और वो चेहरा था करतब, शुद्धबाजी। यानी मुझे बता दीजिए कि दीन में, तसव्वुफ में, तरीक़त में, शरीयत में ये आंखों से चेने निकालना कहाँ है, मुंह से कीले। यानी वो वीडियोस बनाता था कि जी मेरे पास ये बंदा आया, इसको ये प्रॉब्लम है, जिन्नात ने इसके अंदर चेन लोहे की डाल दी थी और मैंने इसकी आंख से ये चेन बरामद कर दी है। अच्छा, जिन्नात ने इसके अंदर कील, ब्लेडें और वो डाल दिए थे, गोलियों के खौल, और मैंने इसके मुंह से वो बरामद कर दी। तो ये वो करतब थे, ट्रिक थे, शोबदेबाजी थी, जिसने हमें अलार्म किया। हमने कहा यार ये कौन सा इस्लाम है, और ये कीलें और ये किधर से निकल रही हैं लोगों के अंदर से, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीडियोस बड़ी वायरल होती थी, कुछ लोग उसको ठीक समझते थे, कुछ लोग उसको गलत समझते थे। तो हमने उस पर 3-4 साल काम किया। हमने कहा चूंकि बड़ा अड्डा है, इसने बना लिया है, बहुत लोग इसके फॉलोअर हैं, और जो लोग वहाँ जाते हैं उनको गलती कर दें, कोई गुस्ताखी कर दें, इसकी शान में कोई सवाल पूछ लें, उनको मार भी पड़ती है। तो हम इतना पक्का एविडेंस लेके जाएं इसके अगेंस्ट कि ये बच के ना फिर निकले आपसे। तो हमने फिर बहुत एफर्ट की, 2-3-4 साल हमें लगे। कोई अल्लाह का बंदा हमें मिला, वो एक बड़ा इल्यूजनिस्ट है पाकिस्तान का। उसने कहा जी इकरार भाई, ये जो आंख से चेन निकालना ना, ये मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा हम तो ऐसा ही बंदा ढूंढ रहे थे। फिर हमने वो आंख से चेन निकालने का, मुंह से कीले बरामद करने का वो सारा ट्रिक दोबारा से उसी तरह टेलीविजन पे दोहराया कि अगर तो मैं एक करतब के जरिए आपकी आंख से चेन निकाल रहा हूँ, दूसरा आदमी कह रहा है कि ये मेरी करामत है कि मैं आंख से चेन निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। मैंने तो ट्रिक करके दिखा दिया आपको, आंख से चेन मैं भी बरामद कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक शोबदेबाजी, एक ट्रिक है, आपकी सफाई है। और दूसरा आदमी कह रहा है कि जी ये मैं चूंकि अल्लाह का वली हूँ, इसलिए मुझ पर एक करामत है और मैं करामत से निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब वो गलत बयानी कर रहा है। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। शुक्र है कि पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा एंडोर्स किया। हम समझ रहे थे कि शायद जो मजहबी तबकात है वो, लेकिन यहाँ तक कि वो जो मकतबा फ़िक्र जिसमें ये ज़रा ज़्यादा है खानकाहों और आस्थानों की फॉलोइंग, उन्होंने भी भरपूर तरीके से उसकी मुखालफत की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और एक दिन आपने देखा कि बड़े फंक्शन में पहली सफ में बैठा हुआ था, पहली लाइन ले। बड़े फंक्शन में बड़े लोगों में, जिनमें वज़ीर आज़म थे, जिनमें आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की तरफ से उलमा कॉन्फ्रेंस में वो सबसे पहली सीट पर बैठा हुआ था वो आदमी कि जिसने 15 साल में अपने सोशल मीडिया की सारी वीडियोस और करियर में एक मरतबा कोई आयत नहीं पढ़ी, जिसने कोई एक हदीस नहीं पढ़ी, जिसे हम 8 महीने तक चैलेंज करते रहे कि हमें नमाज सुना दे। वो आदमी उलमा की कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, ऐसी बड़ी शख्सियात के साथ पहली सीट पर बैठा। और आपने उसके बड़ा कहा कि ये दरिंदा है, ये जिनसी दरिंदा है, ये फलां है, वो भी एविडेंस था, हर चीज का एविडेंस। 8 महीने में सर मैंने उसकी 11 अरब रुपए की जायदादों के डॉक्यूमेंट्स दिखाए। 1100 करोड़ की जायदाद। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड अथॉरिटी, उसमें बहरिया टाउन नहीं है, उसमें DHA नहीं है, उसमें उसको जो लोग सोने के ताज पहनाते हैं वो नहीं है, उसमें उसकी गाड़ियां नहीं है, बाहर से जो ये पाउंड्स और डॉलर्स और कैश लेकर आता था वो शामिल नहीं है। सिर्फ जो लैंड इसके अपने नाम पर पंजाब में है उसकी मालियत मैंने बताई। फिर हम ऐसे बहुत सारे लोगों के हमने इंटरव्यूज किए जिसमें लिटरली इसने कत्ल किया बच्चों और बच्चियों को। यानी एक ऐसी फैमिली की जिसकी बड़ी खूबसूरत गुड़िया थी, ग्रीन आंखों वाली बच्ची थी छोटी सी, उसके दिल में सुराख था, वो उसके पास ले गए, उनका वीडियो, उनकी एविडेंस मौजूद है हर चीज की। और इसने कहा कि आप इसको मुझसे फूंक मरवाने के बाद डॉक्टर या अस्पताल नहीं लेके जाएंगे। और माँ बाप कहते हैं कि हम खौफजदा हो गए कि पीर साहब ने कहा तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाना। वो बताते हैं कि हमारे सामने हमारी बच्ची एड़ियां रगड़ रगड़ के तकलीफ से मर गई और हम इस बेगैरत के खौफ की वजह से उसको नहीं लेके गए अस्पताल। तो मेरे नजदीक तो ये कत्ल है कि आप ठीक है, आप मारे फूक जो आपने मारी, आप किस तरह से उसको किसी एक दुनियावी वसीले के जरिए से, हमारे प्यारे आका ने कभी ये नहीं किया कि दुनियावी असबाब से रोका हो, और खुद जब इस पर मैं मुसीबत बन के टूटा हूं तो ये FIA में चला गया।
यानी आप लोगों को डॉक्टर के पास अस्पताल जाने से रोकते हैं, आप पे तकलीफ आई तो आप एफआईए में केस कर दिया कि जी मेरी हद की इज्जत हुई है। भाई अपनी शुभ शुभ से मेरा मसला हल करते हैं आप। वही चेन से आपको बांध देते हैं जो तो वो कह रहा हूँ शुभ शुभ से मेरा मसला हल करते हो, नहीं कर पाए। जी। और कभी आपका आमना सामना नहीं हुआ ना जी, मैं गया ना उनके अड्डे पे 14 फरवरी पिछले साल 2024 में, तो वहाँ पे अच्छी खासी मारपीट की उनके लोगों ने, कैमरे छीने, वो सारी दुनिया ने देखा लाइव, हमने कुछ अच्छे तक जब तक वो कैमरास चल रहे थे। तो वहाँ भी वही कि किसी भी सवाल के जवाब में इसके जो गुंडे थे वो टूट पड़ते थे हम पर, और ऐसा लगा कि हम खुदा न खास्ता नौजुबिल्लाह खत्म नबूवत के गद्दार हैं, और ये सिपा सालार खत्म नबूवत है जिसको खत्म नबूवत की आयत भी नहीं आती, और जिसने जिंदगी में आज तक खत्म नबूवत के अकीदे के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की, जिसको पता ही नहीं है खत्म नबूवत का अकीदा क्या है। तो क्या जब आप सवाल करते थे कोई जवाब? कुछ नहीं सर, मैंने कहा जी एक आयत सुना दें, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के फूकता हूँ, जी बिल्कुल ठीक है, कोई एक आयत मुबारक सुना दें, बता दें आपको ये पीरी, मेरी किसी एक सवाल का जवाब, कोई एक, यानी कितना मुश्किल है, मैं आपसे कोई मुजरा करने को नहीं कह रहा, मैं आपसे एक बाबरकत चीज का कह रहा हूँ कि एक आयत मुबारक सुना दें, लोगों को भी फैज मिलेगा, आपके मुरीदों। एक आयत एक आदमी नहीं सुना सकता, पर अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी उस इंसान को। 15 साल की 20 साल की उसकी वीडियोस मौजूद है, लाखों वीडियोस होंगी, उन वीडियोस में मैं चैलेंज करता हूं आज भी, कोई एक वीडियो जिसमें कोई आयत पढ़ रहा हो, कोई हदीस पढ़ रहा हो, कोई इल्मी गुफ्तगू कर रहा हो। वहां पे जब उसके पास गए तो कहने लगा जी मैंने पता नहीं, मैंने कहा जी आपको कहां से मिली है ये विलायत? वो कहने लगा जी वो देखें जी ख्वाजा मोहिउद्दीन अली अजमेरी जो है। मैंने कहा जी ख्वाजा मोहिउद्दीन अली अजमेरी कौन है? वो छोड़े जी, मैंने नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन, यानी उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और दाता गंजबख्श अली अजमेरी के नामों को, यानी जो तरीकत के बुजुर्गान के नाम तक नहीं जानता सर, उसके हजारों लाखों लोग फॉलोअर थे। अल्लाह का शुक्र है बड़ा फर्क पड़ा, तो खैर लोग ना होने के बराबर, जब जो उसके कलर सईदा के रहने वाले लोग बताते हैं कि जहाँ 4-4 मील पार्किंग की लाइनें होती थी, अब 4 गाड़ियां भी खड़ी नहीं होती। मगर अफसोस ये कि वो कानून के कटहरे या गिरफ्त में नहीं आ सका। अभी मौजूद है आज मैंने उसकी एक वीडियो पोस्ट की, और सबसे मेरे लिए तकलीफ से बात ये थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी में, हाफिज कुरान आर्मी चीफ की मौजूदगी में, एक ऐसा जाहिल आदमी जिसने आज तक कोई आयत मुबारक ना सुना सका ना सुनाई, वो पहली सीट में बैठा हुआ है, और कोई और फंक्शन नहीं है, कोई और इवेंट नहीं है, उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस है।